हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 20.3 केसी ना क्लास 11th और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था और हम लोगों ने अभी तक डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ देख लिया है, सेक्शन फार्मूला का प्रूफ देख लिया है, जिसमें हमने दोनों पढ़ा है, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाकर देख लें। मैंने आई बटन पे भी लिंक दे रखा है और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी निकालना है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5,-4 एंड 3,-2। अच्छा, देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बोला गया है। देखो जब भी क्वेश्चन को बनाना हो तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप फोटो बनाओ, एक रफ फोटो बनाने से क्या होता है, एक आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और फिर क्वेश्चन भी हमें समझ में आना स्टार्ट होता है। तो देखो उसने बोला कि आप डिस्टेंस बताइए, किसका, उस पॉइंट का। कौन सा पॉइंट का? उस पॉइंट का बताइए जो पॉइंट जो है डिवाइड करेगा किसी लाइन सेगमेंट को। कौन सा लाइन सेगमेंट? तो यही वो लाइन सेगमेंट है, इसको ए मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट दिया 5-4 और अगला कोऑर्डिनेट है 3,-2, 3,-2 और ये पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो वो पॉइंट कहाँ पे है? तो वो पॉइंट जो है किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, यही वो पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट पी जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में, यानी कि ये 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसी पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना कहाँ से? ओरिजिन से। तो ओरिजिन कहीं भी मान लेते हैं, चलो इधर मान लेते हैं, आप कहीं भी ले सकते हो। हम लोग एक रफ फोटो बनाए हैं, ठीक है ना, ये क्या है, एक रफ फोटो है। इससे क्या होता है, इससे हमें आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन हमें कैसे करना चाहिए। अब देखो हमें डिस्टेंस निकालना है और उस पॉइंट का, कहाँ से? ओरिजिन से। कहने का मतलब ये डिस्टेंस चाहिए है, यानी ओपी का लेंथ चाहिए है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन फिर समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन वालों ने ये बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है ना, अब वो पॉइंट कहाँ पे है? तो वो पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को जो कि कोऑर्डिनेट दे रखा है, सही ना। तो यही वो पॉइंट पी हमने मान लिया कि यही वो पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 4:3 के रेशियो में। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपी का डिस्टेंस अगर निकालना है तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो, पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट है पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना, जो कि बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को 4:3 के रेशियो में। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करके पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, बताओ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो mx2 यानी 4×3 और फिर nx1 यानी कि 4×3 हो गया, फिर 3×5 हो जाएगा, 3×5 डिवाइडेड बाय 4+3, है ना। कौन सा फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े थे। फिर my2 यानी कि 4×-2 और फिर प्लस ny1 यानी 3×-4 डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 4+3। तो ये हमने पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाला। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 4×3=12 और 5×3=15, 15 और 12 कितना होगा? 15 और 12 27 आ जाएगा ना, 27/7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -8 और -12, तो -20 और बाई 7 आ जाएगा। चलिए फाइनली पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया। अब पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, है ना। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमें चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओपी हो जाएगा, सही ना। तो ओपी कैसे निकलेगा? तो अंडर रूट लेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लिखेंगे, तो 27/7 और ये 0 है तो इसी पे स्क्वायर हो जाएगा। तो एक आ जाएगा 27 पे स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 7 पे स्क्वायर प्लस, फिर इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको और तोड़ते हैं, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा और नीचे 49
और यहाँ पे 400 हो जाएगा और नीचे 49। अब देखो 49 एलसीएम आएगा, तो 49 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 729 प्लस 400 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, नीचे 49 रूट से बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा, और 729 प्लस 400 तो 7 4 11 1129 हो जाएगा, है ना, और ये रूट में रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया, चूंकि अब ये कटेगा नहीं। तो हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकाल दिया, है ना। हमें ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए था जो पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 4:3 में, और यही वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। तो यहाँ भी एक डिस्टेंस फार्मूला का यूज था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप फोटो, एक रफ फोटो नहीं सोच लेते हो दिमाग में, तब तक ये क्वेश्चन बनता नहीं है ना। तो कोशिश करो जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका फोटो, रफ फोटो बनाने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा करना क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाओ कभी भी तो कोशिश करो कि फोटो बनाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना इतना इतना, मतलब ट्रायंगल का साइड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टिसेस नहीं दिया है, ट्रायंगल का शीर्ष नहीं दिया है, भुजा का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या दिया वो सुनना। एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स बिल्कुल भी नहीं दिया है उसने, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी। तो उसने ए बी सी ये पॉइंट नहीं दिया है, उसने मिडिल पॉइंट दे दिया। तो चलो मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, ए बी का मिडिल पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा पी है, ठीक है ना, और इसका मिडिल पॉइंट हम लोग क्यू मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट है क्यू, और इसका मिड पॉइंट हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट दिया हुआ पी क्यू आर, हमने नाम दे दिया अपने घर से। तो 1 1, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1,1, फिर अगला पॉइंट है 2 3 और 4 1, 2 3 और 4 1, अगला पॉइंट है 2 3 और अगला पॉइंट है 4 1। ये दिया हुआ है तीनों पॉइंट, जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स का पॉइंट नहीं है, ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन वालों ने ये बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, इतना दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो इसका वर्टेक्स आप बताइए क्या होगा, इसका वर्टेक्स हमें निकालना है, ठीक है ना, यानी ए बी सी इन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। एक बार हम लोग मिडिल पॉइंट चेक कर लेते, सही है ना, 1 1 2 3, 1 1 2 3 और 4 1, बिल्कुल सही है। चलिए अब हमें निकालना क्या है, ट्रायंगल का सभी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ऐसे करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं। तो हमने वर्टेक्स ए को मान लिया x1, y1, ये हमने मान लिया, ठीक है। फिर इसको मान लेते हैं x2, y2, यानी ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट को हमने कुछ मान लिया, ठीक है ना, सही है, इस तरह से हमने मान लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है x1 y1 की वैल्यू निकालना, x2 y2 की वैल्यू निकालना, x3 y3 की वैल्यू निकालना। जैसे इन 6 का वैल्यू आ जाएगा तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब सोचो कितना अननोन है, तो 1 2 3 4 5 6 अननोन क्वांटिटी है, इसका मतलब 6 इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो इक्वेशन कैसे आएगा उस पर बात करते हैं। देखो मैंने आपको जब सेक्शन फार्मूला मैंने प्रूफ किया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि देखो अगर ये लाइन सेगमेंट हो और इसका ये मान लो कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1, y1 और ये पॉइंट दिया हुआ है x2, y2, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है वो कैसे निकलता है, तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, तो जो मिलेगा वो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। और y कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है मिडिल पॉइंट का, दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि मिड पॉइंट मिलता कैसे है, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिलता है, और फिर दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिलता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे 6 इक्वेशन तैयार करेंगे। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट
लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, ये हमारा एक ट्राइंगल है ना, वेयर एंड P कॉमा Q कॉमा R इज द मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, साइड्स ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, है ना, रेस्पेक्टिवली। इस तरह से मान लिया कि पी क्यू आर हमारा क्या है, मिडिल पॉइंट है ए बी बी सी और ए सी का। अच्छा, तो अब बताओ पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, क्योंकि पॉइंट पी तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये दुनिया में कैसे आया होगा, ये दुनिया में तभी आया होगा जब इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि पॉइंट पी, है ना, फॉर पॉइंट पी, ठीक है ना, यहाँ पे आप बोलो या फिर आप ऐसे लिख लो कि P is मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। तो ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट P है, तो P का जो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है ये कैसे मिला होगा, ये तभी मिला होगा जब इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। कितना इक्वेशन लाना है, 6 इक्वेशन लाना है। तो आपको समझ में आ गया, 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, 6 हो जाएगा। अब सोचो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट 1 है ये दुनिया में कैसे आया होगा, एंड ये दुनिया में कैसे आया होगा, तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किया गया होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस पे बात करते हैं। Q क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का। BC का मिड पॉइंट Q है, तो Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट 2 है ये तो मिड पॉइंट है, तो ये दुनिया में कैसे आया होगा, ये दुनिया में तभी आया होगा जब इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किया गया होगा, यानी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 3, जो कि 1 2 पहले ही मान चुके हैं। अब इस Q पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है 3, ये दुनिया में कैसे आया होगा, एंड 3 कैसे आया होगा बोलो। तो यहाँ पे इन दोनों का y कोऑर्डिनेट यानी y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 किया गया होगा, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 आ जाएगा। और ये आ गया हमारा इक्वेशन 4। तो 4 इक्वेशन तो आ गया, 2 और निकालना है। ठीक है ना, आपको पता है 2 इक्वेशन और कहाँ से मिलने वाला है। देखो अब हम लोग यहाँ पे 4 इक्वेशन तो हो गया। अब इस पे बात करते हैं। पॉइंट R जो है ना, पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, है ना। AC का मिड पॉइंट R है, तो इस R पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट 4 है ये दुनिया में कैसे आया होगा, जब इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर x1 प्लस x3 2 से डिवाइड किया गया होगा। तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 प्लस x3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8, इक्वेशन 5। एक इक्वेशन और चाहिए है, वो ये देगा R पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये जो 1 है वो कैसे मिला होगा, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर और डिवाइड किया गया होगा 2 से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 6। बस अब हमारे पास 6 इक्वेशन है, 6 अननोन है, तो हम लोग सबका वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज आपको बहुत बार होने वाला है। सही है, तो क्या हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा या फिर कम टाइम में बन जाएगा, उसको देखो बनाना कैसे, आपको सॉल्व कैसे करना है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे वो सुनना। देखो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको जरा ध्यान से देखो, x1 x2 है। हमारा जो इक्वेशन 3 है उसमें x2 x3 है। ठीक है ना, और एक और इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 5,
ठीक है ना। ये जो तीन इक्वेशन है 1, 3 एंड 5, ये तीनों इक्वेशन में आपको सिर्फ x वाला टर्म दिख रहा है, x1 x2 x3 दिख रहा है, ठीक है। तो बस इन्हीं तीनों को सॉल्व करके हम लोग x1 x2 x3 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे वो सुनना। देखो आप क्या करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 सबको ऐड कर दो, ठीक है ना। ऐड करो, देखो क्या मिलेगा। सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ऐड करो तो लिखेंगे फ्रॉम 1 + 3 + 5, 1 3 5 तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। अब सुनना क्या होगा, इसका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड देखो x1 x2 है, अगला x2 x3 है, अगला x1 x3 है। तो जब आप ऐड करोगे तो दो बार x1 मिलेगा, x1 यहाँ पे और एक x1 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2x1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस दो बार x2 मिलेगा, x2 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे, तो 2x2 मिलेगा। और फिर x3 भी दो मिलेगा, देखो x3 यहाँ पे और x3 यहाँ पे है, तो 2x3 मिल गया, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब राइट साइड भी ऐड करेंगे तो ये रहा 2 + 4 6 होता है, और 6 + 8 14 हो जाएगा, ये हो गया 14। तो ये हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ। अब देखोगे आप लेफ्ट साइड से 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो ये कट जाएगा, 7 बच जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, तो फाइनली आपको यहाँ से मिलने वाला है x1 + x2 + x3 = 7 मिलेगा। कैसे, 2 हमने कॉमन लेके दोनों तरफ काट दिया, ठीक है ना। अच्छा ये आ गया, इसको आप कुछ मान सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। इसको आप कुछ मान लो, क्या मान लोगे, 6 तो हो गया, 7 मान लेते, इक्वेशन 7 मान ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पहले निकालना है x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि x2 + x3 का वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो आप बोलोगे इसका वैल्यू कहाँ पे है, देखो आप ध्यान से, x2 + x3 की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो बोलेंगे x1 + 4 = 7। कैसे आया, क्योंकि x2 + x3 की वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गया कितना, 7 - 4 यानी कि 3 आ गया, ये x1 की वैल्यू आ गया, सही है। अच्छा अब अगला देखना, अब आप चाहते हो x2 की वैल्यू निकालना, तो x2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x1 + x3 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो देखो x1 + x3 कहाँ पे है, ये रहा, x1 + x3 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ बोलेंगे कि x2 + 8 = 7। कैसे, क्योंकि x1 + x3 की वैल्यू कितना है, 8 है, इसलिए x2 + 8 = 7 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 - 8 -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग अगला x3 निकालेंगे, तो x3 निकालने के लिए आप x1 + x2 की वैल्यू रख दो। देखो x1 + x2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे, तो क्या बोलेंगे, x3 निकाल, x1 + x2 की वैल्यू 2, तो x3 + 2 = 7। क्या बोल देंगे, x1 + x2 की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलो x3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, x3 की वैल्यू 7 - 2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो आपने देखा कि x1 x2 x3 बहुत आसानी से आ गया। जिस तरह से मैंने x1 x2 x3 निकाला है उसी तरह से y1 y2 y3 भी निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें ऐड करना होगा किसको किसको, इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने अभी किया था क्या 1 3 5, तो अब अगला करेंगे 2 4 और 6 को ऐड करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस साइड वाली चीज़ें मिटाता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं मिटा दूँ इस साइड वाला, लेकिन इक्वेशन तो हमें चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मिटाते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी y वाले इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो फ्रॉम 2 + 4 + 6, है ना, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो देखना आप y1 और y1 दो बार मिलेगा, एक ये 2 और 4 ये ना, देखो y1 और यहाँ भी y1, दो y1 है, उसी तरह से मिलेगा आपको 2y1 2y2, है ना, और 2y3 भी मिलेगा, = अब राइट साइड ऐड करो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, 6 और 2 8, और 8 और 2 10 हो जाएगा, सही ना। अब देखो 2 कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बचेगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इक्वेशन का काम हो चुका है। देखो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग थोड़ा देख लेना, है ना। चलो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, इधर से काट देंगे तो क्या बचेगा, y1 + y2 + y3 = 5 बच जाएगा, सही ना। आप इसको इक्वेशन 8 मान सकते हो, चूंकि 7 तो ऑलरेडी मान चुके थे।
अब देखो, अब आपको y1 की चाहिए तो y2 प्लस y3 की वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि y2 प्लस y3 का वैल्यू मैंने मिटा दिया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कितना आएगा। y2 प्लस y3 की वैल्यू आएगा, y2 प्लस y3 की वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका वैल्यू 6 था, ठीक है ना, आप लोग देख लेना, और इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये y1 की वैल्यू आ गया। अब हम लोग अब निकालेंगे y2, तो y2 निकालने के लिए y1 प्लस y3 की वैल्यू रखेंगे, तो y1 प्लस y3 की वैल्यू कितना था, तो y1 प्लस y3 की वैल्यू होगा आपका 2 होगा, y1 प्लस y3 की वैल्यू 2 होगा, तो y2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी y2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3, सही ना। बगल में लिख देना आप कि y1 प्लस y3 की वैल्यू 2 निकाले थे, यहाँ भी लिख देना आप क्या कि y2 प्लस y3 की वैल्यू कितना था, y2 प्लस y3 की वैल्यू कितना था, 3 2 6 था, 6 था, ठीक है ना। एक बार आप लोग चेक कर लेना। अच्छा, अब निकालना y3, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितना होगा, ये पॉइंट कितना था, 1 1 था, है ना, ये पॉइंट 1 1 था, तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमें y3 चाहिए है, तो 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 5, यानी y3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि वर्टिसेस आर, वर्टेक्स क्या क्या था, ए वर्टेक्स कितना था, x1 y1, x1 की वैल्यू 3 है, तो 3 कॉमा, और y1 की वैल्यू -1 है, तो एक पॉइंट ये आ गया। बी क्या आएगा, x2 y2, x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 3, फिर सी पॉइंट आ जाएगा x3 5 और ये आ जाएगा 3, है ना। तो ये तीनों वर्टेक्स आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन की बात है ना। कैलकुलेशन अगर सही होगा तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8। 5 3 है, 3 -1 है, 3 -1 भी है, और -1 3 है, बिल्कुल सही है ना। तो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे। तो ये जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि ट्रायंगल के साइड्स का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको वर्टिसेस निकालना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ट्रायंगल के साइड्स का मिडिल पॉइंट दिया है तो आप लोग वर्टिसेस निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल याद रखना है चीज़ें, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है ए दिया है, बी दिया है, आर 2 पॉइंट्स, ए एंड बी 2 पॉइंट है। ए दिया है 1, -2 एंड बी दिया है 2, 5। तो लिखा ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, द लाइन ओ ए एंड ओ बी आर प्रोड्यूस टू सी एंड डी। अच्छा, दो लाइन है, एक ओ ए एक ओ बी। तो ओ जनरली हम लोग किसको बोलते हैं, ओ जनरली हम लोग ऑरिजिन को बोलते हैं, है ना। तो चलो फिलहाल अभी यहाँ पे ले लेते हैं ओ। तो दो लाइन है, एक ओ ए एक ओ बी है, तो ऐसा करते हैं ओ ए इधर खींच देते हैं, ओ ए हो गया, है ना, ओ ए, और ओ बी खींच लेते हैं, ओ बी यहाँ मान लेते हैं। चलो ये रहा ओ बी। एक रफ फोटो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब फोटो बना रहे होते हैं क्या बना होता है, रफ फोटो बना रहे होते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं किधर होगा, है ना, एक अंदाज से ले लिए। तो ओ ए और ओ बी आर प्रोड्यूस टू सी एंड डी। अच्छा, ओ ए और ओ बी को दोनों बढ़ाया जाता है, ओ ए को भी बढ़ाया गया आगे तक और ओ बी को भी बढ़ाया गया है आगे तक, ठीक है, इस तरह से बढ़ाया गया, ओ ए और ओ बी को बढ़ाया गया आगे तक, ठीक है, इस तरह से बढ़ा दिया, कहाँ तक, सी एंड डी तक, सी एंड डी तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, आगे तक बढ़ा दिया। सच दैट ओ सी इज इक्वल टू 2 ओ ए, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ओ सी इज इक्वल टू 2 ओ ए एंड, अगला कंडीशन है एंड ओ डी इज इक्वल टू 2 ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू 2 ओ बी, ठीक है। फाइंड सी डी, तो बोलता है कि फाइंड कीजिए, फाइंड सी डी। सी डी बोलेगा तो सी डी का लेंथ चाहिए, सी डी का लेंथ का मतलब ये रहा सी और ये रहा डी, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो लेंथ है इस लेंथ का वैल्यू निकालना है,
इसकी लंबाई क्या होगी। तो सी डी का लेंथ तो तभी निकाल पाएंगे जब हमें सी का कोऑर्डिनेट पता होगा और डी का कोऑर्डिनेट पता होगा और डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सी डी निकाल देंगे। तो देखो हमें क्या क्या पता है। देखो ओ का मतलब होता है ओरिजिन, ये आप लोग याद रखना, ओ का मतलब यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट दिया 1,-2, तो 1,-2 और बी कोऑर्डिनेट कितना दिया है, बी कोऑर्डिनेट 2,5 दिया है, 2,5। अब जरा सुनना यहाँ पे कि इसने बोला कि ओ सी इज इक्वल टू 2 ओ ए, ओ सी इज इक्वल टू 2 ओ ए। अच्छा, इसका मतलब ये हो कि ओ सी की जो लंबाई है ना वो ओ ए के डबल है, तो इसका मतलब ये हो कि ए मिड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ओ ए को इधर डिवाइड करते हैं, तो बोलेंगे क्या, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि ओ सी इज इक्वल टू 2 ओ ए, ओ ए को डिवाइड करते हैं तो ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब दोनों तरफ ऐसा करो कि माइनस कर लो 1, तो ओ सी अपॉन ओ ए -1 कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ -1 किया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए डिवाइडेड बाई ओ ए इज इक्वल टू 1। तो ओ सी माइनस ओ ए, देखो ओ सी में से ओ ए हटा देंगे तो ए सी बोलेंगे, है ना। तो ओ सी माइनस ओ ए को क्या बोलेंगे, ए सी बोलेंगे, अपॉन ओ ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखोगे ए सी इज इक्वल टू ओ ए आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाइज। तो ए सी और ओ ए बराबर है, यानी कि ये रहा ए सी और ये रहा ओ ए, ये बराबर है, तो क्या बोलेंगे, ए इज द मिड पॉइंट, ए इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ओ सी का। यानी यहाँ पे ए क्या है, मिड पॉइंट है ओ सी का, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कुछ मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1, और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। इस तरह से हमने मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए अगर मिड पॉइंट है हमारा ओ सी का, तो ए मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो दुनिया में कैसे आया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 1 जो है ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 वो कैसे आया होगा। तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर, यानी 0 + x1 को जोड़कर 2 से डिवाइड किया गया होगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस ए पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट ये दुनिया में कैसे आया होगा, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है। तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर, यानी 0 + y1/2 किया गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 की वैल्यू -4। तो हमारे पास c कोऑर्डिनेट आ गया, हमारे पास c का कोऑर्डिनेट आ गया। c कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2, -4, 2, फाइनली सी कोऑर्डिनेट तो आ गया। अब निकालेंगे डी का कोऑर्डिनेट। तो उसने क्या बोला, दूसरा कंडीशन ये है, इसको लेके चलते हैं। एंड ओ डी इज इक्वल टू 2 ओ बी, ये जो ओ डी है इज इक्वल टू 2 ओ बी, यानी कि ओ बी का डबल ओ डी है, इसका मतलब बी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं कि देखो ओ डी और ओ बी को डिवाइड कर देते, तो ओ बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, दोनों तरफ -1 करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू 2 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ओ बी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ डी माइनस ओ बी, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो बोलो ओ डी माइनस ओ बी, तो ओ डी इज यहाँ से यहाँ तक और उसमें ओ बी हटा देंगे तो बी डी बच जाएगा, यहाँ लिख देंगे ऊपर में बी डी। तो ओ डी माइनस ओ बी को बी डी बोलेंगे और अपॉन ओ बी इज इक्वल टू 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी डी इज इक्वल टू ओ बी आ जाएगा, यानी कि बी डी और ओ बी दोनों क्या है, बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, बी इज द मिड पॉइंट, बी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ओडी का, ओडी का मिड पॉइंट बी हो गया। तो जैसे ही बी मिड पॉइंट हुआ ओडी का, तो 2 क्या होगा, 2 जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो दुनिया में कैसे आया होगा, तो 2 दुनिया में तभी आया होगा जब इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड किया गया होगा। तो x2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, सही ना। अच्छा, अब यहाँ से ये है 5, y कोऑर्डिनेट 5 दुनिया में कैसे आया होगा, तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ा गया होगा और फिर डिवाइड किया गया होगा 2 से, तो y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इससे हमें x2 y2 मिल गया, यानी कि पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट आ गया। डी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4, 10। बस अब सी डी निकालना तो बच्चों वाली खेल है कि सी डी तो हमें डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे, सी डी इज इक्वल टू यानी अंडर रूट। तो देखो सी यहाँ पे है, ये रहा 2 सी और ये रहा डी, तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 और डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4, तो डिफरेंस कितने का 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस, और यहाँ पे देखो -4 ये 10 है, तो डिफरेंस 14 का, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है ना, 196। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 200, अंडर रूट 200 का मतलब 100 इंटू 2 यानी कि 10√2 आ जाएगा, 10√2, और ये इसका आंसर आ गया, सही ना। तो सी डी का लेंथ हम लोग निकाल पाए। तो
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब आप बनाओ तो कोशिश करो आप फोटो बनाने की। फोटो जब बना लो तो आपके दिमाग में काम करना शुरू कर देगा कि निकालना क्या है और उसको निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। देखो ट्रायंगल के मीडियंस का लेंथ निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि पहले मीडियंस क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको पहले मीडियन समझाता हूँ। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे ज्योमेट्री में। मीडियन क्या होता है, तो देखो मीडियन होता है ट्रायंगल का, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्लेन ट्रायंगल लिया है ABC। तो मीडियंस क्या होता है कि ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन सेगमेंट ही मीडियन होता है। जैसे मैं बोलूँ कि BC का मिड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, मान लो यहाँ पे है, ठीक है ना, इसको D बोल देंगे। तो देखो A किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड किया, तो ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन सेगमेंट है AD, इसी को मीडियन बोलेंगे। तो इस तरह से कितना मीडियन हो सकता है, 3 मीडियन हो सकता है। B वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे C पे डाल सकते हैं, लेकिन AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, तो मान लेते हैं मिड पॉइंट है ये। तो इस तरह से इसको मान लेते हैं E। एक और मीडियन हो सकता है C से AB पे, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ये मान लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आया, ठीक है। तो ये हो गया F। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे AD फिर BE एंड CF जो दिख रहा है आपको CF आर मेडियंस, यही तीनों क्या है, मेडियंस है। तो मेडियन आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन सेगमेंट मेडियन होता है। तो 3 मेडियन हो सकता है, वर्टेक्स A से किस पे, BC पे, और वर्टेक्स B से AC पे, और वर्टेक्स C से AB पे, ठीक है। तो तीन मेडियन आप निकाल सकते हो कब, जब आपको कोऑर्डिनेट दिया रहे, ठीक है ना। अगर मान लो A वर्टेक्स दिया है, B वर्टेक्स दिया है, C वर्टेक्स दिया है, तो डेफिनेटली हम लोग DEF निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है, E क्या है, मिड पॉइंट है, F क्या है, मिड पॉइंट है। तो BC का यूज करते हुए D पॉइंट निकल जाएगा। जैसे ही D पॉइंट निकला तो AD का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, AD निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा, सही है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसी में बनाते हैं, है ना। 3 वर्टेक्स दिया हुआ ट्राइंगल का, तीनों वर्टेक्स मान लेते हैं यही वो वर्टेक्स है, -1, 3। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मीडियन समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 10, A वर्टेक्स दिया है, ठीक है। वर्टेक्स B 1, -1 और C वर्टेक्स हम लोग मान लेते हैं किसको, 5, 1 को, 5, 1। हमें तीनों मीडियन निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर लिखा है फाइंड द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के सभी मीडियंस का लेंथ निकालना है। तो बोलो मीडियंस कौन है, AD, BE और CF मीडियन है। तो AD निकालने के लिए D पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, D मिड पॉइंट है BC का। तो D का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो D का कोऑर्डिनेट तभी आएगा जब हम लोग इसका इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को, है ना, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 + 5/2 और y कोऑर्डिनेट -1 + 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 और बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से D का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। तो D पॉइंट तो आ गया। अच्छा ये D पॉइंट आ गया कितना, 3,0 आ गया, 3,0। अब E पॉइंट निकालते हैं, तो बोलेंगे A इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, है ना, AC का मिड पॉइंट है। तो E पॉइंट कैसे निकलेगा, तो AC का जो x कोऑर्डिनेट, A और C का दोनों का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो E का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा,
-1 + 5/2 और y कोऑर्डिनेट, दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, और ये 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। तो ई का कोऑर्डिनेट आ गया 2,2। ठीक है, अब हम लोग एफ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। ठीक है, तो एफ का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो एफ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, तो -1 + 1/2, और फिर y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, यानी 3 - 1/2 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 1। -1 + 1 0/2 मतलब 0, 3 - 1 2, 2/2 1 हो जाएगा। तो f का भी कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आया 0 और 1 आया, 0 और 1 है ना। तो लेंथ ऑफ मेडियंस है ना, लेंथ ऑफ मेडियंस है ना। तो पहले एडी मेडियंस निकालते हैं। तो एडी क्या है, बोलो एडी, ए ये रहा, डी ये रहा। तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -1 और 3 डिफरेंस कितने का, 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस, और 3 और 0 डिफरेंस हो जाएगा 3 का, तो उसका स्क्वायर 9 होता है, 16 और 25 तो 5 आ जाएगा है ना। अच्छा एडी आ गया, बी निकालते हैं। बी कैसे निकलेगा, तो बी ये रहा, ई ये रहा है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 और 1 डिफरेंस 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 और 2 डिफरेंस 3 का, तो स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 + 1 10 हो जाएगा, √10 आ जाएगा, सही ना। अच्छा अगला डिस्टेंस निकालते हैं सी और एफ का। तो सी और एफ का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 5 और 0 का डिफरेंस 5 रहेगा, यानी कि 25 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 का डिफरेंस 1 ही रहेगा, सॉरी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब ये हमारा लेंथ ऑफ मेडियंस आ चुका, 5 √10 और 5 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 5 √10 और 5 बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आपने मेडियन समझा, उसके बाद हम लोग इसका मेडियंस का लेंथ निकालें। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा है इफ़ ए बी सी, 3 वर्टेक्स दिया है। इफ़ ए वर्टेक्स है 1 5 1,5, बी वर्टेक्स है -5,1, सॉरी -2,1, -2,1, और तीसरा पॉइंट है एंड, सी पॉइंट है 4,1। ठीक है, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, ये रहा ए, ये बी और ये सी। अब यहाँ पे बोला है एंड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का मतलब ये जो एंगल ए है इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए एक लाइन खींचेंगे, इसको इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए एक लाइन खींच दिए, ठीक है ना। तो ये जो लाइन आया है वो बोल रहा है कि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है मीट करता है बीसी को मीट करता है कहाँ पे, एट पॉइंट डी पे मीट करता है। तो फाइंड ए डी, इसी ए डी का लेंथ निकालना है, फाइंड ए डी, ठीक है ना। ए डी का लेंथ हमें बताना है। तो यही जो हमारा ए डी है इसी को इंटरनल बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। किस एंगल का, एंगल ए का। तो इस तरह से 3 एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। बी को अगर हम बी एंगल को बाइसेक्ट करते हुए लाइन खींचेंगे तो इसको भी एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, लेकिन एंगल बी का। तो यहाँ पे उसने सिर्फ एंगल ए के बारे में पूछा है कि एंगल ए को जब हमने बाइसेक्ट किया तो ये जो ए डी बाइसेक्टर आया है इसका लेंथ बताइए क्या होगा। तो आप समझ गए कि अच्छा ए डी का लेंथ निकालने का मतलब ये होगा कि ए का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, डी का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो सरकार ने तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, कहाँ पे है, ये रहा 1,5 1,5। तो इसका मतलब हमारा टारगेट है डी का कोऑर्डिनेट निकालना। हमारा टारगेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट निकालना। सी पॉइंट दिया 4,1
हमारा टारगेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट निकालना। क्यों, जैसे ही डी कोऑर्डिनेट मिलेगा तो ए डी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ये सोचते हैं। अब आप बताओ, क्या डी मिड पॉइंट है? नहीं, ये तो एंगल बाइसेक्टर था ना, तो डी मिड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कंफर्म तो नहीं है। तो आप बोलोगे सर इससे पहले वाले में तो मिड पॉइंट था, इससे पहले वाले में मीडियन था, और मीडियन का डेफिनेशन ही ये है कि ट्राइंगल किसी एक वर्टेक्स से उसका अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है यानी कि वो पॉइंट मिड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मिड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो सर हमें तो कुछ पता ही नहीं, अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे इंटरनल पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंटरनल वाले का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्लास 10th में पढ़े हुए थे। क्या था वो सुन लो। देखो उसमें ये पढ़े थे आप लोग कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें से कोई आप मान लो एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींच दी है, तो यहाँ पे जो आपके सामने ए डी आया वो इंटरनल बाइसेक्टर है। तो ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है, इसमें थ्योरम क्या लगता था कि ए बी का जो वैल्यू होगा, ए बी का और ए सी का जो रेशियो होगा, ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर होगा। यही आपका इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है, ठीक है ना। बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर होगा। क्या बोला मैंने? ए डी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ए डी एंगल किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ए को। तो एंगल ए किससे मिलकर बना है? ए बी और ए सी से। तो इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा बी डी और डी सी के। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे हम लोग डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हो कि बी डी और डी सी का रेशियो हमारे को मिल सकता है, और अगर बी डी और डी सी का रेशियो मिल गया तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके पॉइंट डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि बी डी और डी सी का रेशियो निकालेंगे। तो आपको पता है कि बी डी और डी सी का रेशियो जो है वो ए बी और ए सी के बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या बोलेंगे कि बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ध्यान रहे, अब ऐसा नहीं कि आपने ए सी अपॉन बी डी, ए बी बोल के बी डी अपॉन डी सी लिख दिया, नहीं। अगर आपने ए सी अपॉन ए बी लिया है तो आपको सी डी अपॉन डी भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पे हमें ए बी का लेंथ तो हमें पता है, कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो बताओ यहाँ से ए बी का लेंथ कितना आएगा? तो ए बी का जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 5 और 1 है डिफरेंस 4 का, तो 16 हो जाएगा, है ना। तो इसका लेंथ आ जाएगा 5। ठीक है ना, ए बी का लेंथ 5 आ गया। अच्छा, ए सी निकालते हैं। तो ए सी निकालेंगे कैसे? यहाँ रूट अंडर, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 का होगा, 3 का स्क्वायर 9, और 5 और 1 डिफरेंस 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये आ गया आपका 5। यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका 2 साइड इक्वल है, तब तो ये डी मिड पॉइंट होगा ही होगा। कैसे वो सुन लो, 5/5 कर देंगे, है ना। ए बी की वैल्यू 5 और ए सी की वैल्यू भी 5 आ गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे अच्छा ये तो अब मिड पॉइंट मिल गया, चूंकि कटेगा तो क्या देगा? 1। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1 आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो बी डी और डी सी इक्वल आ गया। जैसे इक्वल आया तो अब यहाँ पे डी मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे? डी इज द मिड पॉइंट। और अगर इक्वल नहीं आता तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। बोलते हैं कि बी डी इज टू डी सी इज इक्वल टू इतना इज टू इतना बोलते हैं, है ना। अगर ये 1 नहीं आता, मिड पॉइंट नहीं आता, तो क्या करते हैं? सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, एम और एन बना देते हैं इसको। तो क्या बोलेंगे? बी डी इक्वल टू डी सी है, इसलिए डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? बी सी का। ठीक है, तो बताओ पॉइंट डी कैसे निकलेगा? तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 + 4, तो -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और फिर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया कितना? -2 + 4 2, 2/2 1 होता है, 1 + 1 2, 2/2 1 होता है। इसका मतलब ये हो कि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया।
1,1। बस अब ए डी तो कोई भी निकाल सकता है ना, तो बोलेंगे ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो ए ये रहा, डी ये रहा, तो एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो आपको पता है कि अगर दो पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहे तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही आंसर होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, 5 1 है ना, 5 माइनस 1 मॉडुलस में तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 4। अब मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो 4 यूनिट्स आ गया है ना, 4 यूनिट्स इसका आंसर, यानी ए डी का लेंथ 4 होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें लिखा इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड k,7। अच्छा, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है किसको, दो पॉइंट को। देखो मैंने बोला था आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ आप फोटो बनाना स्टार्ट कर दो। तो इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट हमने बनाया ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4, अच्छा 3,4 एंड k,7 एंड दूसरा पॉइंट है k,7, ठीक है, इज x, y, मतलब इसको जो मैंने ज्वाइन किया इसका मिड पॉइंट क्या है, x, y है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा मान लेते हैं, तो ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, m मान लिया, जिसका कोऑर्डिनेट कितना x, y है, ये दिया हुआ है। अब बोला एंड 2x प्लस 2y, और एक लाइन दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो फाइंड करना है k, फाइंड k। अब जरा सुनना, यहाँ पे इसने बोला कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, x, y है, तो यहीं से ये लाइन पास करेगा क्योंकि यहाँ पे x, y इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन पास करा देंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये लाइन का इक्वेशन है। 1 डिग्री हमेशा लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। मान लेते हैं वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह का है, और इसका इक्वेशन दे रखा है कितना, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस ये फोटो हमारा तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये एंड ये लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना। तो यानी कि एक लाइन सेगमेंट है ये हमारा, इसको मान लेते हैं a और b है ये, ठीक है, और इसको एक पॉइंट जो है वो मिडिल पॉइंट है, इस पे मिडिल पॉइंट x, y है, जिससे एक लाइन भी पास कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें k की वैल्यू बताना है क्या होगा, तो करना क्या है हमें वो सुनना। आप ये सोच रहे होगे सर ये जो m का जो x कोऑर्डिनेट वो कैसे आया होगा, तो ये तभी मिला होगा जब इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि m मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि m इज लेट m x, y इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का, a और b का, a b का मिड पॉइंट है। तो m का जो x कोऑर्डिनेट है x वो कैसे आया होगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट यानी कि 3 प्लस k को ऐड करके 2 से डिवाइड किए होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आया 3 प्लस k बाई 2। अच्छा, अब y की वैल्यू कैसे आया होगा, तो y की वैल्यू आया होगा इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़े होंगे, तो 4 प्लस 7 है ना, 4 प्लस 7 बाई 2, तो 7 4 11 होता है, तो 11/2 हो जाएगा, ठीक है। ये x और y हमने निकाला, तो m का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 3 प्लस k बाई 2, और ये आ गया 11/2। अब आप बोलोगे ये जो m पॉइंट है, ये पॉइंट इसी लाइन में तो लाई कर रहा है ना, इसी इक्वेशन में तो लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि इसी इक्वेशन इसी लाइन पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे पॉइंट m जो है 3 प्लस k अपॉन 2 11/2 लाइज ऑन, है ना, लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को इसमें हम लोग सेटिस्फाई करा देंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह 3 प्लस k बाई 2 रखेंगे और y की जगह 11/2 रखेंगे। तो बोलो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे, 3 प्लस k बाई 2 और फिर प्लस, है ना, 3y है, तो 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 11/2
2 और फिर +1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से k आ जाएगा। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है, तो ऊपर में क्या बचेगा 3 + k और प्लस 11 3 या 33/2 और +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, है ना। अच्छा 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 + k + 33/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 8 और ये हो जाएगा 2k और +33 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2k + 33 + 8 कितना हो जाएगा 8 और 3 11 होता है, यानी 41 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू -41/2 आ जाएगा, -41/2। तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, -15 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। चेक कर लेते हैं। हमारा वर्टेक्स था 3 पॉइंट दिया हुआ 3,4 और k,7, ठीक है, और मिडिल पॉइंट है xy है, 2x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। हाँ ये हमने इक्वेशन गलत लिखा है, 2x + 2y है, 2x + 2y, तो यहाँ पे 2y होना चाहिए था ना, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो अब ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11, है ना, सिर्फ 11 बच जाएगा। तो 11 + 3 14 + 1 15, तो यहाँ से आ जाएगा k + 15 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू -15। तो ये हुआ इसका सही आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।